कृष्ण जी कहते थे ना, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मुझे ऐसे हमेशा से मैंने अपने आप को ये कन्विंस कर लिया था कि ये एक बहुत अच्छी और एक लेगेसी वाली फ़िल्म है, जिसका मैं हिस्सा बनूँगी अगर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है इस फ़िल्म पर काम करने का तो। अलग-अलग दुनिया थी, पर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि लोगों के सामने परफ़ॉर्म करना। तो जब आप कैमरे के इस तरफ होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, क्योंकि आई थिंक जब आप शुरुआत करते हैं तो कभी वो कृष्ण जी कहते थे ना, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मेरी जर्नी भी उसी तरीके से रही है कि जब मैंने पैजेंट्स के थ्रू अपनी शुरुआत की थी, मैंने ये सोच के नहीं किया था मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि बहुत बार मेरे करियर ने मुझे चुना है। अब जैसे कि इस फ़िल्म ने भी मुझे चुना है, तो मैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस हूँ और लाइफ़ में जब चीज़ें आती रहती हैं, जिस हिसाब से मैं उस हिसाब से फ़्लो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब चीज़ें नेचुरली होती हैं ना, तो वो उसका नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम होता है और वो अच्छे से पैन आउट होता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड आई हैव स्टार्टेड। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत सारे एक्टर्स सालों तक काम करते रहते हैं, पर इस तरीके की फ़िल्म का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसा चांस मिलता है। जब मैंने इस फ़िल्म के लिए ऑडिशन भी किया था, तो मुझे ऐसे हमेशा से मैंने अपने आप को ये कन्विंस कर लिया था कि ये एक बहुत अच्छी और एक लेगेसी वाली फ़िल्म है, जिसका मैं हिस्सा बनूँगी अगर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है इस फ़िल्म पर काम करने का तो। और आगे गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलें, ऐसी कहानियाँ मिलें जिसमें मैं अपना टैलेंट दिखा पाऊँ, अपनी एक खुद की पहचान बना पाऊँ, वो जगह अचीव कर सकूँ। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे बेहतर शुरुआत तो नहीं हो सकती थी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी इस तरीके से ये सफ़र चलता रहे। वो एक परफेक्ट दुनिया है। जब आप ब्यूटी पैजेंट्स में होते हो, आपको कॉन्फिडेंस के साथ ग्रेसफुली बहुत ही परफेक्टली अपने आप को सबके सामने रखना होता है। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो एक बहुत ही ग्रेसफुल और पुट टुगेदर पर्सनालिटी होती है। जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ देना होता है। मतलब आप अगर ऐसे बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है, मतलब आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। मतलब वो फ्रीनेस और फ्लो होना चाहिए आपकी बॉडी में। तो अलग अलग दुनिया थी, पर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि लोगों के सामने परफॉर्म करना। तो जब आप कैमरे के इस तरफ होते हो तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, क्योंकि मुझे कैमरा से कोई ऐसा इंटिमिडेशन फ़ील नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रही हूँ, ये क्या सोच रहे होंगे। तो इस तरीके की चीज़ों में मुझे बहुत हेल्प मिली वहाँ से। अपनी पहली फ़िल्म में ही लोगों का इतना प्यार पा लेना और अपने आप को इतनी सराहना मिलना लोगों से, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरा पहला प्रोजेक्ट है और आप थोड़े अनसर्टेन होते हो ना कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। जब ये सब होने लग जाता है तो थोड़ा तो अविश्वास भी है। ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है अच्छा आज इन्होंने अच्छा बोला, उन्होंने अच्छा बोला, आप रिव्यूज़ देख रहे होते हो तो it encourages you also, but I am obviously taking it as like a motivational thing to take everything together and then be able to perform even better when my next film comes out. मुझे नवाज सर का काम बहुत पसंद है, मनोज बाजपेयी जी हैं, उनका काम बहुत पसंद है। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से काम करते हैं। फिर देखा जाए कि अगर एक कोई बड़ी पर्सनालिटी है, अगर जैसे कि शाहरुख सर, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आई रियली होप दैट आई गेट टू वर्क विथ रणवीर कपूर, विकी कौशल, बिकॉज their परफॉर्मेंस इज really amazing. It's real and still entertaining at the same time. So, yeah, I want to be able to do all kinds of films, where you're also working as an actor, where you're also getting to explore the entertainment side, the art side, and everything around it. There were lots of things that I had to prepare for Saira. सायरा की जर्नी बहुत इमोशनल है, और जब आपके पहले प्रोजेक्ट में ही इतने इमोशनल डेप्थ की डिमांड होती है तो आपके लिए वो इनकरेजिंग भी है और चैलेंजिंग भी है एट द सेम टाइम। और मेरे लिए मैंने अपने अंदर सायरा को ढूंढना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने
मैंने सोचा कि सायरा जब ये करती होगी तो क्या सोचती होगी, सायरा ने ऐसा क्यों किया, सायरा ने ऐसा क्यों कहा वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब खुद के अंदर ढूंढेंगे तो आपको वो इमोशंस मिलेंगे। और एज अ पर्सन आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, सो it helped me express better because I keep myself very emotional. I am I never hide my emotions, and that really helped me at Saira. I was able to express better because I am open to all kinds of feelings. I am really happy. I don't necessarily try to portray a particular side of me. I am always very honest to what I'm feeling in the moment, and that's very important. That really helped me as Saira. अनबिलीवेबल। मुझे याद है जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तो मुझे पता नहीं था कि जो ये ऑडिशन हो रहा है मिस इंडिया का, इसके अगले राउंड में भी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और जब वो मेरा सिलेक्शन होता गया हर राउंड में ना, तो मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप रोज़मर्रा के तौर पे नहीं सोचते हैं। और पहली बात, मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ चाहत थी मेरी, तो उसके बेस पर मैंने पार्टिसिपेट किया और चीज़ें होती चली गई। और जब मैं आगे बॉम्बे भी आई तो मेरे करियर ने मुझे चुना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती गई और मैंने उसको इतने अच्छे से अपना लिया दैट आई स्टार्टेड बिकमिंग बेटर एंड अमेजिंग एट इट। सो दैट रियली हेल्प मी। एंड देन इवन दिस फिल्म व्हेन इट केम टू मी, कभी कभी आप एज एन एक्टर हताश भी हो जाते हैं कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो शायद आप हर ऑडिशन को इतना सीरियसली नहीं भी लेते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में किया हक के साथ। और थोड़ा समय बीतने के बाद जब मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम्हें देना चाहिए ये ऑडिशन, और मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि कितना चैलेंजिंग है ये, कितनी इमोशनल डेप्थ की ज़रूरत है इसमें। फिर तो मैं लग गई तैयारी करने में, मुझे लगा अब कुछ भी हो जाए करके ही रहना है। और मैंने हर फिज़िकली मेंटली जो भी प्रिपरेशन थी उस किरदार को निभाने के लिए, मैंने सब कुछ किया। एंड देन फाइनली हियर आई एम। मैं तो कोइंसिडेंसेस में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरी जो पैजेंट की जर्नी रही है, मॉडलिंग की जर्नी रही है, वो उसकी शुरुआत लखनऊ से हुई और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। मेरी फ़िल्म की भी शुरुआत लखनऊ से ही हो रही है, तो और फ़िल्म को काफ़ी प्यार मिल रहा है, लोग सराह रहे हैं। तो बस मुझे लगता है कि लाइफ एक फुल सर्कल में आ गई है। मतलब होता ना, सम थिंग्स आर जस्ट मेंट टू बी एंड दिस इज़ मेंट टू बी। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप जाकर के हक देखें, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है। हमने बहुत प्यार से और सच्चाई से बनाई है, एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस इन द फिल्म। there's so much to learn from the film, and it'll take you back to what happened back then. So go watch the film and shower your love on us. Thank you.